आइए सबसे पहले बात करते हैं। एडजस्टमेंट्स आपने लिख लिया ना, ऊपर हेडिंग डाल ली ना? मैं तो देखूं। हाँ बेटा। अरे यार, रक्कू दीदी कोई है क्या? एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या लिखोगे? मुझे बताओ बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या एडजस्टमेंट होता है, बता सकते हो क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? अच्छा, मतलब क्या होता है? एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। अरे हाँ, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। नेचर क्या होता है बताओ बेटा इसका? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्या हो जाता है? लायबिलिटी। अगर जर्नल एंट्री पूछूं तो क्या हो जाएगी बताओ भैया? जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये पता है ना आपको? एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो इसके फाइनल अकाउंट्स में हर चीज के दो ट्रीटमेंट होते हैं। तो दो ट्रीटमेंट क्या क्या हो जाएंगे बताओ? पहला ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? पीएनएल में क्या क्या हो जाएगा बेटा? पीएनएल में एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? ऐड। पीएनएल में एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? ऐड। और बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा बेटा? लायबिलिटी साइड। मुझे बताओ, मुझे ये समझाने की जरूरत है कि समझ गए? समझ गए? क्या समझे बताओ? खर्चा हो गया है, मैंने पे। अरे यार यार यार, खर्चा हो गया है, मैंने पे नहीं किया। 1 लाख की सैलरी, मैंने 10 लाख रुपए सैलरी दी है। 1 लाख रुपए सैलरी और इस साल की देना बाकी है। 1 लाख रुपए सैलरी और इस साल की देना बाकी है। अच्छा, अगर इस साल की 1 लाख रुपए और सैलरी देना बाकी है तो वो इसी साल का खर्चा है, बोलो हाँ। तो खर्चे में क्या होना चाहिए? ऐड। खर्चे में क्या होना चाहिए? ऐड। और साथ में क्या आनी चाहिए? एक लायबिलिटी की आपको अभी चुकानी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट हो जाएगा पीएनएल में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। कितनों को ये समझ आया? हाथ उठाओ प्लीज जल्दी। हाँ, दूसरा ट्रीटमेंट बोलो। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? इस साल का खर्चा है कि अगले साल का खर्चा है? अगले साल का खर्चा है, पे इस साल कर दिया। अरे यार, पिछले साल का खर्च, अगले साल का खर्चा मैंने पे कब कर दिया है? इस साल। इसकी एंट्री क्या होती बताओ भैया? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होती है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, इसके दो ट्रीटमेंट बताओ क्या क्या हो जाएंगे? इसके दो ट्रीटमेंट बताओ क्या क्या हो जाएंगे? मेरे को थोड़ा बाकी लोग बताओ ना बेटा, क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट? इस साल का खर्चा है कि अगले साल का? तो क्या इस साल के पीएनएल में आना चाहिए? इस साल के पीएनएल में आना चाहिए। तो क्या करूंगा बेटा? पीएनएल में क्या करूंगा बेटा? पीएनएल में क्या करूंगा? एक्सपेंस से माइनस। क्या करूंगा? पीएनएल में क्या करूंगा? एक्सपेंस से माइनस। और बैलेंस शीट में क्या करूंगा बेटा? बैलेंस शीट में क्या ट्रीट कर दूंगा? एसेट। बैलेंस शीट में क्या ट्रीट कर दूंगा? एसेट। कितनों को बात समझ आई? क्लियर है? चलो अगला, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब इनकम ड्यू। अच्छा, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अभी ना मैं तुमको जेनरिक बता रहा हूं, इसके बाद टेक्निकल बताऊंगा एक बात। ठीक है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, फटाफट बोलो क्या होगा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का? बताओ। कमा लिया है कि नहीं कमा लिया है? कमा लिया है पर मिला नहीं है। अरे कमा लिया पर मिला नहीं है। अब आप मुझे बताओ, मैंने कमा लिया है पर मिला नहीं है। कमा लिया है तो इस साल की इनकम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बेटा मैंने कमा लिया है पर मिला नहीं है तो इस साल की कमाई मैंने अर्न कर ली है, मैंने आपको सर्विस दे दी है, मैंने अपना काम कर दिया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए। तो कमाई तो मेरी इस साल की है, बोलो हाँ। तो क्या होगा बताओ बेटा? पीएनएल में क्या होगा बताओ बेटा? ऐड होगा कि लेस होगा? पीएनएल में इनकम में क्या हो जाएगा बेटा? ऐड। क्यों? क्योंकि इस साल की कमाई है, बोलो हाँ। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा? अक्रूड इनकम कहां चला जाएगा? एसेट सेट। ये सब 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं कि हाँ? देखो 11वीं से 12वीं में तुरंत पढ़ने कितना अच्छा फायदा रहता है, हमको अभी से याद होगा पूरा, तुम लोग को याद करना पड़ेगा। अगला क्या आएगा बताओ? अगला बताओ क्या आएगा? अक्रूड इनकम के अलावा क्या आ जाएगा बताओ बेटा? एडवांस इनकम। क्या आ जाएगा बेटा? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मतलब नॉट येट अर्नड। नॉट येट अर्न बट
रिसीव्ड इन एडवांस। बताओ, मुझे पैसे मिल गए हैं इस साल के कि अगले साल के? अरे इस साल के कि अगले साल के? वो इस साल की कमाई है कि अगले साल की कमाई है? इनकम में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे पीएनएल में? क्या करेंगे बेटा पीएनएल में? क्या करेंगे बताओ बेटा? इनकम से लेस। क्या करेंगे पीएनएल में? इनकम से लेस। और दूसरा ट्रीटमेंट बताओ क्या आ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा? लायबिलिटी साइड। कितनों को ये बात समझ आई है? हाथ उठाओ। क्लैरिटी है? नोट कर लो, इसके बाद बात करता हूं मैं एक चीज आपसे। आपकी बुक में एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, उस बारे में बात करता हूं। लिख लिया? चलो मुंडू को स्ट्रेट बैठो। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब? आउटस्टैंड एक्सपेंस का हिंदी वर्ड बताओ बस। एक्सपेंस इनकर्ड हो गया पर पे नहीं किया, मतलब खर्चा हो गया, खर्चा हो गया पर पे नहीं हुआ। अच्छा, अक्रूड इनकम मतलब कमाई हो गई पर मिली नहीं है। यस और नो? मुझे बताओ, क्या मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अक्रूड एक्सपेंस लिख सकता हूं क्या? मेरा सवाल समझ में आया आपको? भाई मतलब तो दोनों का ये है, एक्सपेंस के टाइम पे आप क्या बोल रहे हो? आउटस्टैंडिंग। क्या बोल रहे हो? आउटस्टैंड। खर्चा हो गया पर पे नहीं किया। अक्रूड इनकम को क्या कर रहे हो? इनकम हो गई पर मिली नहीं। अरे हाँ बोलना यार, क्या मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अक्रूड एक्सपेंस बोल सकता हूं? हाँ या नहीं? ऊपर ऊपर से देखे तो बोल सकता हूं। अच्छा, क्या अक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकता हूं? क्यों नहीं लॉजिकली करेक्ट होगा? है ना? दोनों में अक्रूड का मतलब क्या है? कमा लिया पर मिला नहीं। और वहां भी मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? हो गया पर मिला नहीं। दोनों में लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग। इसको क्या लिख सकता हूं? अक्रूड एक्सपेंस। इसको क्या लिख सकता हूं? अक्रूड एक्सपेंस। और इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? आउटस्टैंडिंग इनकम। इंटरचेंजेबली लिख सकता हूं, बोलो हाँ। लेकिन एक थोड़ा सा टेक्निकली फर्क है, एक थोड़ा सा टेक्निकली फर्क है। एक्चुअली इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी बोलना अक्रूड एक्सपेंस ही चाहिए। अब सुनना ध्यान से, क्या फर्क है वर्ड आउटस्टैंडिंग में और क्या फर्क है वर्ड अक्रूड में? अगर तुम मुझे एक बार पढ़ के देखता हूं मैं तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल, अगर तुम मुझे पढ़ के बता पाओ तो मुझे मजा आएगी, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगा आपको। आपके उसमें लिखा हुआ है एक जगह, उसको पढ़ के आपको इंटरप्रिटेट करके बताना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। कहां लिखा है? पेज नंबर 7.22 में नहीं, हाँ ये पेज नंबर 7.24। कोई बता सकता है इसका मतलब? देखो ध्यान से, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ो। एकदम स्पष्ट, वो तो पता ही है, मतलब स्पष्ट बात बताओ, फर्क क्या है दोनों में? तो हर ही चीज की सेम ही बात हो गई ना। नहीं, सही नहीं बोल रहे हो। तो फिर आउटस्टैंडिंग काम हुआ, फिर तो पे कर ही दिया ना, डेट आ रही है तो। ना 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 ना, ध्यान से देखना, मान के चलो। हाँ,
नहीं, आखिरी में थोड़ा सा गलत कर दिया, देखो बता रहा हूं। 1 अप्रैल 31 मार्च, यहां तक समझ। अच्छा, पहली चीज ये बात दिमाग से निकाल लो कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के लिए यूज होगा और अक्रूड किसके लिए यूज होगा? एसेट के लिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग यूज होगा और इनकम के लिए अक्रूड होगा, ऐसा नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है और अक्रूड एक्सपेंस भी हो सकता है, हाँ ना बोलो? अरे हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है और अक्रूड इनकम भी हो सकता है। फर्क क्या है, बात को समझने की गहराई से कोशिश करना। साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल। कब खत्म हुआ? 31 मार्च। ठीक है, एक एम्प्लॉय की सैलरी थी, एक एम्प्लॉय की सैलरी थी बेटा 1 जनवरी की, जिसको मुझे पे कब करना था? 1 फरवरी को। कब पे करना था? ठीक है, पूरे जनवरी उसने काम किया, मतलब पूरे जनवरी काम करके मुझे उसको सैलरी कब देनी थी? फरवरी को। पूरे जनवरी काम करा के मुझे उसको सैलरी कब देनी थी? फरवरी को। ये मैंने सैलरी पे नहीं करी, ये मैंने सैलरी पे नहीं करी, तो ये कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। कौन सा हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इसकी पेमेंट की डेट कब थी? 1 फरवरी। कब थी? 1 फरवरी। मेरा खर्चा हो गया था पर मैंने पे नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो जाएगा बेटा? आउटस्टैंडिंग। ये बात कितनों को समझ गई? तो बेसिक बात है, बोलो हाँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं किसी इंप्लॉय को क्वार्टरली पेमेंट करता हूं, कौन सी पेमेंट करता हूं? क्वार्टरली, मतलब हर 3-3 महीने में पेमेंट करता हूं, यस और नो। और एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया 1 फरवरी को। कब ज्वाइन किया? 1 फरवरी को। मैं उसको 3 महीने की पेमेंट एक साथ देता हूं, तो बताओ कब 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 उसने काम किया है? फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैं उसको पेमेंट कब दूंगा? 30 अप्रैल को। मैं उसको पेमेंट कब दूंगा? 30 अप्रैल को। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं उसको पेमेंट दूंगा कब? क्योंकि मैं 3 महीने की एक साथ देता हूं, 3 महीने काम कराने के बाद सैलरी देता हूं। अरे हाँ बोला यार, क्या मैंने उससे फरवरी का काम ले लिया है? क्या मैंने उससे फरवरी का काम ले लिया है? हाँ। क्या मैंने मार्च का काम ले लिया है? हाँ। क्या मैंने पैसे दे दिए? नहीं। ये भी एक्सपेंस इनकर्ड है, ये भी एक्सपेंस इनकर्ड है, बट नॉट येट पेड है। पर ये क्या कहलाएगा? अक्रूड। क्या कहलाएगा? अक्रूड। दोनों में खर्चा हो गया और आपने पे नहीं किया, दोनों में खर्चा हो गया पर आपने पे नहीं किया। फर्क क्या है? एक की ड्यू डेट थी, एक की ड्यू डेट थी और दूसरे की ड्यू डेट थी ही नहीं, वो अगले ही साल पे करनी थी, बस खर्चा इस साल और 2 साल में बटा हुआ था। ये बात कितनों को बात समझ में आई? फिर से, कोई खर्चा 2 साल में जा रहा था, इस साल से शुरू हो रहा था, अगले साल पे खत्म हो रहा था। अरे हाँ बोलना यार। इसकी पेमेंट डेट कौन से साल थी? अगले साल। इसकी पेमेंट डेट कौन से साल थी? नहीं आई बात सर में। खर्चा शुरू कब हुआ? इस साल। खत्म कब हुआ? अगले साल। पेमेंट कब करनी है? अगले साल। लेकिन खर्चे को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, इस साल का, इस साल का, अगले साल का, अगले साल का। हाँ बोलना यार। expense incurred but not yet paid because it was not due for payment। ये क्या कहलाएगा? accrued। क्या कहलाएगा? accrued। कितनों को बात समझ आई? expense incurred which was due but हमारी गलती के कारण but not yet paid, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? outstanding। क्या कहलाएगा? outstanding। कितनों को बात समझ आई? फिर से, खर्चा दोनों में हो गया, खर्चा दोनों में हो गया है, पेमेंट दोनों में नहीं हुई है, मतलब दोनों का मोटा मोटी सेम है। बस फर्क क्या है? एक की ड्यू डेट आ गई थी और मैंने पे नहीं किया, एक की ड्यू डेट मैंने पे नहीं किया और दूसरे की ड्यू डेट आ ही नहीं थी, तो मेरे को पे करना ही नहीं था, बस वो खर्चा इस साल का था, इसलिए वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दोनों में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। दोनों में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा, जो मैंने आपको लिखवाया है। क्या लिखवाया है? एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अब एक बार जो तुमने नोट्स पढ़ा उसको पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा। मैं रीड करा रहा हूं। द टर्म अक्रूड सिग्निफाइज दैट अमाउंट हैज बीन इनकर्ड, अमाउंट हैज बीन एज एक्सपेंस और अर्न एज इनकम। ये चीज इनकम में भी अप्लाई होती है। एंड द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ विच फॉल्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। उसकी पेमेंट डेट कब है? अगले साल, इसलिए मैंने उसको पे नहीं किया, तो इसका यूजुअली, ऐसी चीजों का यूजुअली क्या बनता है बेटा? ऐसी चीज का यूजुअली क्या बनता है? प्रोविजन बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अकर्स इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इफ द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट अकर्स अकाउंटिंग पीरियड एंड द टर्म यूज शुड बी आउटस्टैंडिंग, तब यूज क्या करना चाहिए? आउटस्टैंडिंग। या दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए? अक्रूड एंड ड्यू। क्या होना चाहिए? अक्रूड एंड ड्यू। एक वर्ड होता है अक्रूड, एक होता है अक्रूड और एक होता है अक्रूड एंड ड्यू। कितनों को बात समझ आ गई? दोनों केस में खर्चा हो गया और दोनों केस में मैंने पे नहीं किया। दोनों खर्चा कब का था?
इसी साल का था, बस एक में पेमेंट की लायबिलिटी थी और मैंने पे नहीं करी, और दूसरे पेमेंट की लायबिलिटी ही अगले साल आएगी। नहीं आया कि आया, ये टेक्निकली आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का सेम रहेगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ आपका बिजली का बिल कब आता है? जिस महीने यूज कर लेते हो कि अगले महीने आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा टेलीफोन बिल है, बोलो हाँ। मेरा टेलीफोन बिल हर महीने की 5 तारीख को जनरेट होता है, जो मैंने यूज किया, यस और नो? अब फरवरी का बिल मैंने पे नहीं किया है, मेरा फरवरी का बिल मैंने टेलीफोन का बिल पे नहीं किया है, जिसका बिल मुझे कब मिला? 5 मार्च को, कि भैया आपको पे करना है। मैंने पूरे मार्च के महीने में पे नहीं किया, यानी इस साल मैंने फरवरी का बिल नहीं पे किया। अरे हाँ बोलना यार, तो बताओ ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है कि अक्रूड है? ये आउटस्टैंडिंग है कि अक्रूड है? क्यों आउटस्टैंडिंग है? खर्चा हो गया, ड्यू डेट भी आ गई, पर पे नहीं किया, यस और नो? ये इसी साल खर्चा, यस और नो? अब मार्च महीने का बिजली का बिल या टेलीफोन के बिल कब आएगा बेटा? कब आएगा बेटा बताओ मुझे? 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल को, हाँ या ना बोलो। और वो मैंने 31 मार्च तक पे नहीं किया, 31 मार्च तक पे नहीं किया। अब अगर एकदम टेक्निकल जाओगे तो ये क्या कहलाएगा बताओ बेटा? आउटस्टैंडिंग की अक्रूड? ये आउटस्टैंडिंग या अक्रूड? क्यों अक्रूड? खर्चा हो गया, मैंने पे नहीं किया, क्योंकि ड्यू डेट ही कब है? अगले साल। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सेम। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सेम। एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। बस रीजन समझो, एक है कि ड्यू डेट थी और मैंने पे नहीं करी, और दूसरा का क्या था? ड्यू डेट थी ही नहीं, मैंने इसलिए पे नहीं करी। दोनों में बस ये फर्क है, बाकी मतलब दोनों का सेम है अकाउंटिंग वाइज। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। सेम चीज किसके लिए हो जाएगी? इनकम के लिए। सेम चीज किसके लिए हो जाएगी? इनकम के लिए। क्लैरिटी आई कि नहीं आई? अरे बोल बच्चे। हालांकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा फर्क उसमें आने वाला नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको भी बेसिक वाले एडजस्टमेंट लिखवाए, मुझे प्रोविजन वाले भी लिखवाने हैं, पर उसके पहले मैं चाहता हूं एक बार अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है क्या? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इनकम का एग्जाम्पल चाहिए, सेम एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, हमेशा अगले महीने की मिलती है, काम करने के बाद मिलती है, एडवांस कभी नहीं मिलती। आप काम कर लो उसके अगले महीने पीडी होती है। हाँ, अक्रूड हुई। हाँ हाँ। अब यहां देखो, इनकम का भी बता दूं क्या? समझ में आया नहीं आया तेरे? आ गया? इनकम का एग्जांपल तुम दो फिर एक हाथ, बताओ। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट समझ लो, मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलता है, बोलो हाँ। मेरा इंटरेस्ट अगर मान के चलो साल में एक बार मुझे मिलता है, कब मिलता है? साल में एक बार। कब कब मिलता है? अक्टूबर टू अक्टूबर। कब मिलता है? अक्टूबर टू अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को मैंने लोन दिया, बोलो हाँ। मुझे इंटरेस्ट कब मिलेगा बेटा? अगले अक्टूबर को, यस और नो? ये तो इनकम में सबसे ज्यादा होता है, हाँ या ना बोलो? तो ये 12 महीने का 10 लाख का 10% इंटरेस्ट, 10 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितने लाख का कितना लाख हो जाएगा? 1 लाख। 6 महीने इस साल में पढ़ रहे हैं, 6 महीने अगले साल में पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ। अरे हाँ, 1 लाख का कितना आ जाएगा? आधा। 50,000 इस साल का, 50,000 अगले साल का। अरे हाँ बोलना यार, लेकिन पेमेंट कब होगी? सीधे अगले साल। पेमेंट कब होगी? अगले साल। ये 50,000 रुपए कमाई है इस साल की, 50,000 ये कमाई है इस साल की, पर मिली नहीं है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि ड्यू डेट ही नहीं आई है, क्योंकि ड्यू डेट ही नहीं आई है। ड्यू डेट कब है? अगले साल। तो ये क्या कहलाएगा बताओ? अक्रूड या आउटस्टैंडिंग? अक्रूड या आउटस्टैंडिंग? अच्छा, किसी ने अगर मान के चलो पिछले साल से, मतलब पिछले साल का इंटरेस्ट कब मिलना चाहिए था? 1 अक्टूबर को। कब मिलना चाहिए था? 1 अक्टूबर को। उसने पूरे 6 महीने नहीं दिया, उसने पूरे 6 महीने नहीं दिया, तो ये वाली इनकम क्या कहलाएगी? अक्रूड या आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग। क्यों आउटस्टैंडिंग? क्योंकि 1 अक्टूबर को तारीख आ गई थी पिछले साल के इंटरेस्ट की, बोलो हाँ। आपने अभी तक पे नहीं करी है, तो ये क्या कहला जाएगी? आउटस्टैंडिंग। सुन लेना ध्यान से, कमा लिया है, कमा लिया है, पर मिला नहीं, पर मिला नहीं, क्योंकि मिलने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि मिलने का अधिकार ही नहीं था, ड्यू डेट नहीं आई थी। तो वो कौन सी इनकम है? अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम है? अक्रूड इनकम। अच्छा, कमा लिया था, फिर से क्या? कमा लिया था, नहीं मिला, जबकि ड्यू डेट भी आ गई थी, तो वो कौन सी हो जाएगी बेटा? आउटस्टैंडिंग। कौन सी हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग। अगर ड्यू डेट आ गई है और पैसा नहीं मिला या नहीं दिया, तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। ड्यू डेट आ ही नहीं थी, इसलिए नहीं मिला या नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो क्या कहलाएगा बेटा? अक्रूड। नहीं आया कि आया? हम्म, सब मानते हैं ना बेटा, ये तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इससे क्या करना।
नहीं समझा मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे सीधे सीधे एक्सपेंस की बात है। तुमको अगर पेंशन मिल गई ड्यू डेट पे तो वो क्या हो जाएगी, मिल गई। अगर ड्यू डेट पे नहीं मिली तो वो क्या कहला जाएगी, आउटस्टैंडिंग। क्या कहला जाएगी, आउटस्टैंडिंग। क्या बात समझ में आ रही है? बेसिक ये हर चीज में अप्लाई होगा ना। ये तो नॉर्मल खर्चे और इनकम का ट्रीटमेंट है, इसमें कंपनी से या बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इंटरेस्टिंग वाला, करके दिखाओ। लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया आपने? एक बार ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एक बार आप रीड करो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको मजा आएगी करने में। देखते हैं किसकी दिमाग की बत्ती जल रही है। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 21 वाज एज फॉलोज: ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्रीज। ये दिया हुआ है 1 अप्रैल 21 का। 1 अप्रैल 21 का यानी ओपनिंग बैलेंस दिए कि क्लोजिंग बैलेंस दिए, फटाफट बताओ। 1 अप्रैल 21 कौन से बैलेंस हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। कौन से बैलेंस हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 साल भर में क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट रिवील्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000। बताओ, आपको पीएनएल बना के दे दिया और प्रॉफिट कितना है बताओ। आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है, दिस वाज आफ्टर फॉर द फॉलोइंग: रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख, ये इंक्लूड हो गया है। मतलब दिस वाज आफ्टर अलाउिंग द फॉलोइंग। इन चीजों का ट्रीटमेंट उन्होंने अपने पीएनएल में दे दिया है। क्या ट्रीटमेंट दे दिया है कि 3 लाख का किराया मिला है, उन्होंने इनकम में ऐड कर दिया है। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर फिक्सचर 5%, ये भी उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवल 31 मार्च, डेटर्स पे प्रोविजन भी उन्होंने दे दिया है। तीन ट्रीटमेंट उन्होंने किए हुए हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट किए हुए हैं बताओ। रेंट रिसीव, अरे कौन से किए हुए हैं, रेंट रिसीव, दूसरा डेप्रीसिएशन, और तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ही हैड फॉरगेटन टू प्रोवाइड फॉर दीज थिंग्स। क्या, वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटलिंग 1,80,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पीएनएल में एक्सपेंस में ऐड, पीएनएल में एक्सपेंस में ऐड, और क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अच्छा, और प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है बेटा बताओ, अगले साल का खर्चा, अगले साल का खर्चा। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस में माइनस, क्या हो जाएगा, एक्सपेंस में माइनस। हाँ, और बैलेंस शीट में एसेट, और बैलेंस शीट में एसेट। कितनों को यहां तक आया, मेन। हिज करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ 31 मार्च 22 ये आपको क्लोजिंग ईयर का, आपको ये ओपनिंग था, ये ओपनिंग था। आपको क्लोजिंग ईयर की इन्वेंट्रीज दे दी, ट्रेड रिसीवेबल दे दिए, कैश दे दिए, ट्रेड पेबल्स दे दिए। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज। ठीक है, क्या ये आपको बैलेंस, ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले क्या आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, 18,30,000। इन तीन चीजों का ट्रीटमेंट तो वो कर चुके हैं, बोलो हाँ। अच्छा, जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया है उनका ट्रीटमेंट करके पहले आप क्या निकालोगे, रिवाइज्ड प्रॉफिट। क्या निकालोगे, रिवाइज्ड प्रॉफिट। अरे हाँ बोल रहा यार। और एक बार रिवाइज प्रॉफिट निकल गया, क्या निकल गया, रिवाइज प्रॉफिट। उसके बाद क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। हिंट दे देता हूं, सबसे पहले क्या लोगे, कैपिटल। क्या लोगे, कैपिटल। कैपिटल में क्या ऐड करोगे, रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट। क्या ऐड करोगे, रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट। और क्या माइनस कर दोगे, ड्रॉइंग्स। क्या माइनस कर दोगे, ड्रॉइंग्स। आपको नए वाले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे दिए गए हैं, नए वाले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे दिए गए। बैलेंस शीट के आइटम पुट करोगे। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करो खुद से, जल्दी करके दिखाओ, इजी है, बनेगा। हाँ, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। या अभी अगर नहीं भी पता है किसी को तो वर्किंग नोट में बना दो, मैं बता दूंगा कैसे करना है।
हो जाए तो बताना मैडम। रिवाइज प्रॉफिट आ गया सबका? आया? कितना आया रिवाइज प्रॉफिट बताओ? हाँ, कैसे आया? जो एक एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको प्रॉफिट से क्या कर दोगे? माइनस। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो क्या है? अगले साल का है, तो उसको क्या कर दोगे? प्लस। तो आंसर आ जाएगा कितना? 16,70,000। बैलेंस शीट बनाओ चलो।
सॉरी कितने से टैली हुई? 73,90,000। मैं कराऊंगी, बन गया है। क्या करोगे बताओ एक बार? प्रॉफिट, एक बार एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लें, बना लें। कैसे आया एडजस्टेड प्रॉफिट? फटाफट बताओ। यहाँ पे आपको जो पास जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? फटाफट बोलो, नेट प्रॉफिट कितना था? फटाफट बताओ। 18,30,000। अब इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होना रह गया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होना रह गया है। क्या रिकॉर्ड होना रह गया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने का? नाम लिख लेना आप प्रॉपरली। कितने का था बताओ? 1,80,000। एक बार इसी में दिखाई देता हूं ना मैं, ये लो। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो आप। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 18,30,000। बोलो हाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करना है और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस। अरे हाँ, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को यहां लिखा और प्रीपेड एक्सपेंस को यहां लिखा, क्योंकि उसको क्या करना है? माइनस। आपने एडजस्टेड प्रॉफिट। सर अगर स्टेटमेंट बना के कर लें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इतना छोटा क्वेश्चन है तो ही। अगर 2-3 एडजस्टमेंट है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बात कितनों को समझ में आई? हाथ उठाओ। अब उसके बाद बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा बताओ भैया? बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा? कैपिटल कितनी थी? 50,00,000। इसमें क्या जुड़ जाएगा? नेट प्रॉफिट। कितना आया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट? फटाफट बताओ। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना आया? 16,70,000। इसमें प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ। और कैपिटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगी? माइनस। ड्राइंग्स दी है, कितनी दी है? 6,00,000। तो 50,00,000 में प्लस किया 16,70,000 और ड्राइंग्स माइनस करी 6,00,000, तो 60,70,000 की आपकी क्या आ गई? कैपिटल। एक बार मुझे ये देख के बताओ कितनों को समझ में आया? हाथ उठाएंगे। नहीं कि हाँ? अच्छा, फिर जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो देख लो। क्या दिया हुआ है उसने? करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। क्या दिए हुए हैं? ट्रेड पेबल्स। कितने के हैं? 11,40। कितने के हैं? 11,40। अच्छा, और ऊपर वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ ऑलरेडी भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1,50,000। ऐसे ही है क्या? ट्रेड पेबल्स आप लिख दोगे कितने? 11,40। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने लिख दोगे? 1,80,000, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था या नीचे दिया हुआ था। कितनों को बात समझ आई? क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया था कितना? 11,40,000। बोलो हाँ। आपने एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और रिकॉर्ड किया है, कितने का? 1,80 का। बैलेंस शीट का टोटल आ गया 73,90,000। प्लीज मुझे बताओ, मुझे लिख के कराने की आवश्यकता है कि बन गया? वहां पे क्या करोगे? ध्यान से, एसेट साइड में क्या करोगे? कैश एश दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? कैश। कितना कैश दिया हुआ है बताओ भैया? 10,35। कितना दिया हुआ है? 10,35। इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 14,50। इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 14,50। ट्रेड रिसीवेबल कितने हुए हैं? 20,00,000। 20,00,000 की लिखेंगे कि प्रोविजन माइनस करेंगे? प्रोविजन माइनस। ऊपर वाले एडजस्टमेंट देंगे, बोलो हाँ। ट्रेड रिसीवेबल से क्या माइनस करेंगे? प्रोविजन। फिक्स एसेट से क्या माइनस करेंगे? डेप्रीसिएशन। फिक्स एसेट से क्या माइनस करेंगे? डेप्रीसिएशन। और आखिरी में एक प्रीपेड एक्सपेंस भी था क्या अपना नीचे? प्रीपेड इंश्योरेंस भी हम लिख देंगे। ये लो बैलेंस शीट, आप एक बार चेक कर सकते हो कौन सा अमाउंट आपका आया है, कौन सा अमाउंट नहीं आया है। कैश तो एज इट इज था। ट्रेड रिसीवेबल से प्रोविजन माइनस किया, प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रीसिएशन माइनस किया, और फर्नीचर से डेप्रीसिएशन माइनस किया। इन्वेंट्रीज को एज इट इज लिख दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस को लिख दिया। आंसर आ गया। कितनों का आ गया? खुद से हाथ उठाओ। टोटल ज्यादा आ रहा है ना, चल जाएगा। एसेट साइड ये लो। कृष्णा नहीं आया था आंसर? अभी समझ आ गया? अच्छा बताओ, बैलेंस शीट में तुम क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है एसेट साइड में? तुम बताओ क्या क्या दिया हुआ है तुमको। पहले जो दिया हुआ है उनको लिख लो। क्या दिया हुआ है? कैश कितना दिया है? 10,35। और ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है? 20। तो यहां लिख लूं कैश। कैश कितना दिया हुआ है बताओ? 10,35। इन्वेंट्रीज कितनी दी हुई है बताओ? देख के इन्वेंट्रीज देख के बताओ कितनी दी हुई है। इन्वेंट्रीज 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 कितनी दी है? 14,50। कितनी दी है? 14,50। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? इन्वेंट्रीज के बाद क्या दिया हुआ है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल्स। बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है बेटा? 20,00,000। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है बेटा आपका? 20,00,000। नहीं आया कि आया? अरे बोल बच्चे। इसके बाद क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स पूरा आएगा कि इसमें से प्रोविजन माइनस होगा? क्वेश्चन में दिया है ऊपर प्रोविजन बना है। कितना प्रोविजन बना है? 5%। तो कितना माइनस कर दोगे? 1,00,000। कितना आ जाएगा ये? 19,00,000। अरे हाँ ना बोल यार। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद क्या होगा बताओ भाई? ट्रेड रिसीवेबल सारे करंट एसेट्स आ गए। अब प्लांट एंड मशीनरी लिख लो। कितनी है प्लांट एंड मशीनरी? आपको ऊपर क्वेश्चन में मिलेगी। कितनी है प्लांट एंड मशीनरी? 30,00,000। कितनी है? 30,00,000। उसको डेप्रिशिएट कर देना कितने से? उसको डेप्रिशिएट कर देना कितने से? 10% से। तो 3,00,000 माइनस होकर कितना आ जाएगा? 27,00,000। कितना आ जाएगा? 27,00,000। ये समझ गए? उसके बाद दूसरा एसेट देख लो क्या दिया है? फिक्सचर एंड फर्नीचर। उसमें कितना परसेंट देना है?
5%, तो उसका 5% माइनस करके लिख देना। तो ये तुम्हारा वापस डेप्रिसिएशन के बाद आ गया, ठीक है क्या? इन्वेंट्रीज तुमने लिख ही लिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस और ऊपर से लिख लोगे। नहीं आया कि आया, क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। अरे बना कि नहीं बना? पक्का? हाँ, ऐसे इनर कॉलम में माइनस करके, हाँ नहीं, इनर कॉलम में माइनस करके लिखना पड़ेगा आपको। चलेगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके दिखाओ मुझे ये वाला क्वेश्चन आप। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन खुद से पढ़ो या मैं पढ़ा रहा हूं, चलो। मुंडी डेट को स्ट्रेट बैठो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? सेन गुप्ता इन कंपनी कौन है? कितने एम्प्लॉइज है? टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु वर पेड 30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर 31 मार्च 21। पिछले साल तक उनको कितनी सैलरी पे करी है? 30,000 पर मंथ ईच। एक एम्प्लॉय को 30,000 पर मंथ और 8 एम्प्लॉय है। एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, द कंपनी रेज देयर सैलरीज बाय 10%, यानी सैलरी कितनी हो गई है? 33,000 पर मंथ। यानी इस महीने की 1 तारीख से, इस महीने की 1 तारीख से हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो गई है? आवाज नहीं आ रही, कितनी हो गई है? 33,000। और कितने एम्प्लॉइज हैं? 8। ठीक है क्या? ऑन 1 अक्टूबर 21, ऑन 1 अक्टूबर 21 द कंपनी हायर 2 ट्रेनीज, सैलरी 21,000 पर मंथ ईच। 2 ट्रेनी रखे और दोनों ट्रेनियों को सैलरी कितनी दे रहे हैं? 21,000 पर मंथ ईच। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट, ये मेन लाइन है, द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी, जो कृष्णा पूछ रहा था। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 month in arrears, so that employee receive the salary for January on the first working day of February। मतलब जनवरी काम किया तो जनवरी की सैलरी कब मिलेगी? 1 फरवरी को। फरवरी की सैलरी कब मिलेगी? 1 मार्च को। मार्च की सैलरी कब मिलेगी? 1 अप्रैल को। अरे हाँ बोलना यार। अच्छा, अब आपको इसमें दिमाग लगाना है और आपको बताना है अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज इन द पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 22। यानी कि ये वाले साल में पीएनएल में कितनी सैलरी जाएगी, कितनी एक्चुअली पे किया है, कितना कैश पे किया है, ये बताना है, अमाउंट एक्चुअली पेड ऑन सैलरीज, और कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपको ये हिसाब लगा के बताना है। आई रिपीट, क्या बताना है? 3 चीजें। पहला, इस साल का खर्चा कितना है, इस साल का खर्चा कितना है, इस साल कैश में कितना पे किया है, और क्या हो जाएगा बेटा, कितना क्या है आउटस्टैंडिंग है। मुझे बताओ, आप करोगे कि मैं कराऊं? कर लेंगे। एक हिंट कर दूं क्या? इस महीने की सैलरी कब पे होगी? अगले महीने। तो खर्चा तो लेकिन पूरा इसी साल का होगा ना, बोलो हाँ। लेकिन इस वाले महीने की, मतलब अगर जब से सैलरी 33,000 हुई है, तो अप्रैल की सैलरी कब पे होगी? मई में। मई की कब होगी? जून में। जून की कब होगी? जुलाई में। ऐसे करते करते जो लास्ट मंथ है मार्च की सैलरी कब पे होगी? अप्रैल में। यानी अगले महीने, यानी इस साल की 1 महीने की सैलरी कब पे होगी? अगले महीने। और पिछले साल की 1 महीने की सैलरी कब पे होगी? इस महीने। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अरे हाँ बोला यार। पिछले मार्च की सैलरी कब पे हुई होगी? 1 अप्रैल को। और इस वाले मार्च की सैलरी कब पे होगी? अगले साल के 1 अप्रैल को। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बहुत इत्मीनान से कराऊंगा ही। जितना दिमाग लग रहा है लगाओ।
डाल देती है। नालायक। मैं कराऊं? तीनों आंसर आ गए। चेक भी कर लिए कितने कितने। चेक क्यों किए? कहाँ से चेक किए? बुक के पीछे। पीछे देख लिया मतलब बात खत्म हो गई। अब पहले देखा कि बाद में देखा कि एक गलती करने के बाद देखा, पीछे देखा मतलब मामला जीरो हो गया। चलो आओ, मैं कराऊं? करो करो करो। कितना कितना है आंसर? नहीं हो सकता ना गलत हो। उसने चेक नहीं किया ना पीछे, कुछ भी किया हो। हाँ कृष्णा, कितना कितना है बताओ। हम्म। सही है क्या? गलत है। ठीक है, देखते हैं कितना आया। कितना? चेक किया पीछे? हाँ गुड। जल्दी करो ना बेटा, इतना समय थोड़ी है लाइफ में। तो ये वाला मैं डाल देता हूँ ना। कितना आया पहला? ठीक है, हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया आंसर। हाँ कृष्ण, कितना आया? ठीक है, चलो एक बार मैं करा रहा हूँ। सफिशिएंट टाइम दिया मैंने आपको, और इसको करना कैसे है एक बार ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताइए, साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। क्या बात समझ में आ रही है? पूरे साल भर हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे? पहले पहले पूरे साल भर हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे बताओ भैया? 8 एम्प्लॉयज, जिनकी सैलरी कितनी थी? 33,000। क्लियर है क्या? फिर हमने उनको कब ट्रेनिंग कब रखे? कब रखे? 1 अक्टूबर को। तो ये लोग ट्रेनिंग कितने समय में रहे हमारे पास? 6 महीने। क्या बात समझ में आ रही है? और इनकी सैलरी कितनी थी? 12, 21,000। इनकी सैलरी कितनी थी? 21,000। अब कितना मिला हो कितना नहीं मिला हो हमें उससे मतलब नहीं है। एक्सपेंस तो कितना होता है? जितने महीने आपने काम किया। अरे हाँ बोलना यार। तो एक्सपेंस तो बहुत इजी है। एक्सपेंस कितना हो जाएगा? एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो जाएगा भैया? 8 एम्प्लॉयज इंटू 33,000। हाँ, कितना आएगा बताओ? इंटू 12। 33,000 पर मंथ था ना। 8 इंटू 33,000 इंटू 12, बताओ कितना आएगा? सॉरी, 31,68,000, 31,68,000। ठीक है क्या? और फिर कितने एम्प्लॉयज और आ गए? कितने एम्प्लॉयज और आ गए बताओ? 2 एम्प्लॉयज, 21,000 सैलरी वाले, 6 महीने उनने हमारे यहाँ काम किया। क्या बात समझ में आ रही? तो कितना हो जाएगा बताओ भैया? 2 लाख। तो टोटल मिला के कितना एक्सपेंस हो गया? ये आपका एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो जाएगा? जोड़ के बता दो भैया।
ये क्लैरिटी है। अच्छा, अब लेकिन मेन आता है कैश पेड। मेन क्या आता है? कैश पेड। बताओ मैं कैश कैसे पे करता हूं? इस महीने का अगले महीने, इस महीने का अगले महीने। तो कायदे से देखा जाए 33,000 वाली सैलरी मैंने कितने महीनों की पी की होगी? 12 महीनों की कि 11 महीनों की? क्यों 11 महीनों की? क्योंकि अप्रैल की 31 मार्च की कब पे करूंगा? अगले महीने। बोलो हाँ। तो अगर मैं ये कर लूं क्या, 8 एम्प्लॉइज, कैश पेड कितना होगा? 8 एम्प्लॉइज का 33,000। अरे हाँ बोलना यार। इंटू 11 कितना आएगा बताओ? 29,04,000। ये कितनों को समझ आया? फिर मैंने 8 एम्प्लॉइज का, अच्छा ऐसे ही मैंने पिछले साल वाली सैलरी पे की होगी, इस साल एक महीने की। बोलो हाँ। तो 8 एम्प्लॉइज का कितना बेटा? 30,000 एक महीने का, क्योंकि वो पिछले साल 31 मार्च। ये समझ आ रहा है? अरे पिछले साल 31 मार्च की सैलरी इस साल 1 अप्रैल में पे की होगी, और पिछले साल सैलरी 30,000 थी। तो 8 एम्प्लॉइज की 30,000 की एक महीने की सैलरी कितनी आएगी? कैलकुलेट करो फटाफट। 2,64,000। ये कितनों को समझ आया? बताओ। यहां तक चल जाएगा? बोलो हाँ। अच्छा, अब कितने महीने थे, कितने एम्प्लॉइज नए आए हैं? ट्रेनिंग कितने आए हैं? 12 एम्प्लॉइज, 2 एम्प्लॉइज, 21,000। बोलो हाँ। इनको कितने महीने की दोगे? 6 की कि 5 की? भैया काम किया है 6 महीने, काम किया है 6 महीने, लेकिन मार्च की सैलरी तो अगले साल मिलेगी ना। बोलो हाँ, अप्रैल में। तो इस साल कैश तो हमने कितने महीने का पे किया होगा? 5 महीनों का। कैलकुलेट करो कितना आएगा टोटल। मारो। सॉरी, कैश पेड। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाएंगे। अरे नहीं कि हाँ। तीसरा क्या होगा बताओ? तीसरा क्या हो जाएगा? कैश पेड के अलावा क्या आ जाएगा बताओ भाई? हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? ऑब्वियसली बात है, 8 एम्प्लॉइज की 33,000 एक महीने की। बोलो हाँ। और 2 एम्प्लॉइज की 21,000 एक महीने की, क्योंकि मार्च की सैलरी कब पे होगी? अप्रैल में। मार्च की सैलरी कब पे होगी? अप्रैल में। तो मंथ एंड की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। कितना आ जाएगा बताओ? 8 इंटू 33,000 इंटू 1 कितना आएगा? बोलो। 2 लाख नहीं कि हाँ। और ये कितना आ जाएगा बताओ? सॉरी, टोटल मारो कितना आ जाएगा? कितनों का आ गया था? 3,06,000। बाकी तीनों समझ में आ गए? क्या गलती की थी? नालायक। चलो, कितनों को समझ आ गया अभी ये? अरे हाँ या ना बोले। चलिए एक काम और करेंगे अब तो क्लास। हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ। माइनस कर देंगे तो भी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। एक सेकेंड। हाँ ना, क्योंकि कैश पेड आपने पिछले साल का भी तो कुछ पे किया है ना। आपने करंट ईयर का कैश कितना पे किया, अगर आप उसको कैलकुलेट करके करंट ईयर के इससे माइनस करोगे तो आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझना। आपने ये कितने महीने की सैलरी? 12 महीने की। ये तुम्हारा एक ये कैश पेड है, लेकिन इसमें कुछ कैश किसका है? पिछले साल का भी है। अगर सिर्फ इस साल का कैश होता और इस साल का खर्चा होता, माइनस करता, तो आपका आंसर आ जाता। अभी आपका आंसर नहीं आएगा। आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का कैश पेड भी इंक्लूडेड है। चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। लेट्स गो, बन गया ये। तो आज हमने क्या क्या सीखा बताओ? क्या क्या सीखा? एक एडजस्टमेंट सीख लिए और एक अपन ने क्वेश्चन किया। ठीक है, कल अपन जीएसटी सीखेंगे। कल अपन क्या सीखेंगे? जीएसटी, ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी करके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अरे रिकॉर्डिंग नहीं चालू थी क्या? चलो आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चोट हो गई बहुत ज्यादा। लाइव लाइव चल रहा था। अरे लाइव भी नहीं चालू था? ये कैसे हो सकता है? नहीं, लाइव चालू था। लाइव चालू था, लाइव चालू। चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त। ओके, टाटा बाय।